कोरोना काल ने लौटाया सोलंग का सौंदर्य। दरअसल कोरोना काल में हमसे बहुत कुछ छीना है। कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी चली गई, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। लेकिन कोरोना काल ने प्रकृति को बहुत कुछ दिया है, ये दिखाने जा रहे हैं। सोलंग वैली के हरे भरे ग्राउंड को नजर लग चुकी थी। हरा भरा सोलंग मैदान दलदल में बदलने लगा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोलंग मैदान के हरे भरे दिन लौट आए? जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मनाली का ये खूबसूरत पर्यटक स्थल सोलंग वैली 8,400 फीट की ऊंचाई पर है। बेहद खूबसूरत इस पर्यटक स्थल में वर्ष 1990 से जो है यहाँ पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया और उसके बाद वर्ष 2000 आते आते पर्यटकों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। उसके बाद इस खूबसूरत पर्यटक स्थल सोलंग वैली से धीरे धीरे ग्रीनरी जो है वो दूर होना शुरू हो गई। हिमाचल की पर्यटन राजधानी मनाली की सबसे ज्यादा रोमांचक और मशहूर जगह सोलंग वैली, जिसके दीदार के बिना मनाली के दर्शन अधूरे हैं। लेकिन सर्दियों में बर्फीली और गर्मियों में हरियाली की चादर ओढ़ने वाली सोलंग वैली की खूबसूरती पर पिछले कुछ सालों से दाग लगने लगा था। सबसे पहले आपको सोलंग वैली की पहचान से वाकिफ कराते हैं। सोलंग वैली की समुद्र तल से ऊंचाई 8500 फीट है। ये सोलंग नाला के आसपास फैली हुई है, जो खास तौर से साहसिक खेलों जैसे पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कीइंग के लिए मशहूर है। सोलंग वैली साहसिक खेलों के शौकीन पर्यटकों की पहली पसंद है। सर्दियों में यहाँ बर्फीली चादर तो गर्मियों में हरियाली बिछ जाती है। यहाँ पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ था, जो सन 2000 तक आते आते तेजी से बढ़ने लगा। 2005 तक सोलंग मैदान की खूबसूरती बरकरार थी, लेकिन उसके बाद पर्यटकों की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। लेकिन इस खेल में सोलंग वैली अपनी हरियाली को खोने लगी। 6th-7th क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम से आते रहते थे और घर वाले भी हमारे को यहाँ पिकनिक के लिए लाते थे। उस टाइम जो है यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती थी और घास इतना होता था कि घास में कई बार हम खेलते थे तो बॉल वगैरह हमारी गुम हो जाती थी। देखिए, आज से 15 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे पिकनिक करने आते थे, तो ये हरा भरा था। उस टाइम मोदी जी भी यहाँ पे फ्लाई करने आए थे, तो टूरिज्म बनने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड उतना सही नहीं रहा और ये उजड़ गया जी। सोलंग मैदान पर होने वाले साहसिक खेल और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बोझ ने उसकी हरियाली को छीनने का काम किया। साल 2014 से 15 आते आते और उसके बाद सैलानियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हुआ, जिसके चलते सोलंग ग्राउंड की हरी भरी घास खत्म होने लगी और ये दलदल, गंदगी और धूल भरे मैदान में तब्दील होने लगा। सोलंग मैदान की हरियाली कम होने के साथ सैलानियों का आकर्षण भी इसके प्रति घटता चला गया। यहाँ पर पहुँचने वाला सैलानी जो है वो पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जॉविंग, हॉर्स राइडिंग, एटीवी जैसे खेलों का जमकर लुत्फ उठाता है। लेकिन इस बढ़ते कारोबार के बाद यहाँ पर इस सोलंग वैली की खूबसूरती पर इस तरीके का दाग लग गया कि यहाँ पर आने वाला सैलानी जो है यहाँ पर आने के बाद खुश नजर नहीं आने लगा। पिछले 18 सालों से यहाँ के स्थानीय लोग इस सोलंग वैली ग्राउंड को जो है वो खूबसूरत करने में लगे हुए हैं और लाखों का खर्च कर चुके हैं। लेकिन 18 साल बीत जाने के बाद भी इस सोलंग वैली पर सैलानियों की आमद जो है वो लगातार बढ़ती रही, जिसकी वजह से इसका खोया हुआ रूप वापस लाने में काफी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा था। 2014 से 15 के दौरान जी मीडिया की रिपोर्ट में यहाँ पहुँचने वाले सैलानी कम होती हरियाली को लेकर साफ तौर पर मायूस नजर आए थे। उन्होंने अपनी मायूसी को बयां भी किया था। When I came back 3 years ago, it was like greenery बहुत थी, but अब जब आई हूँ तो यहाँ पे dirtiness ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे अगर ग्रीनरी ज़्यादा होती तो मैं और भी इंजॉय करती। आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं मैम? इंजॉय तो कर रहे हैं, पर जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है और ग्रीनरीज नहीं है, जो ग्रीनरी है वो नहीं है, वो सब एक्चुअल में इंजॉय करती हूँ। सोलंग ग्राउंड की दुर्दशा के लिए
सैलानियों के बढ़ते बोझ को जिम्मेदार ठहराते या फिर प्रशासन की अनदेखी को दोष देते। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि हरियाली वापस कैसे लौटेगी। पिछले 2 सालों में कोरोना की पहली और दूसरी लहर हो जाने के बाद सैलानियों का जमावड़ा पूरी तरीके से यहाँ पर कम हो गया और महज 2 साल में ही इस सोलंग वैली की खूबसूरती जो खो चुकी थी अब वो लौटना शुरू हो गई है। स्थानीय पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन सोलंग मैदान को फिर से हरा भरा करने में जुटा, लेकिन लाखों खर्च के बावजूद उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। लेकिन उसी बीच कोरोना काल की एंट्री हुई और पर्यटकों की आवाजाही पर ब्रेक लगने लगा। कोरोना काल ने सोलंग वैली और ग्राउंड की हरियाली को लौटने में अहम रोल अदा किया। कोरोना काल में पर्यटकों की एंट्री पर ब्रेक लगने से सोलंग वैली और ग्राउंड को फुर्सत मिली और इसके साथ ही सोलंग ग्राउंड पर हरी भरी घास के दिन लौट आए। हालांकि हालात अब भी पूरी तरह बदले नहीं हैं। स्थानीय पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि उन्हें प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा, जिसके चलते मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बाकी हमारी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, वो कई सालों से इस ग्राउंड की देख रेख कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को कोई सहयोग मिल रहा है ग्राउंड के बढ़ावे के लिए, टूरिज्म अच्छा हो, टूरिस्ट खुश होके जाए। ये हम लोग लोकल लोग ही खुद इसका देख रेख कर रहे हैं जी। तो अब देख रहा हूँ मैं कि जैसे ये टूरिस्ट बंद हो गए हैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा ये इसमें घास उगना स्टार्ट हो गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना काल में पर्यावरण के कुछ अच्छे दिन लौट आए, जिसका पॉजिटिव असर आप सोलंग वैली ही नहीं बल्कि हर शख्स अपने आसपास में महसूस और देख सकता है, फिर चाहे वो किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में ही क्यों ना हो रहा हो। वर्ष 2014 में मेरे द्वारा की गई इसी ग्राउंड के हालात को लेकर रिपोर्टिंग के बाद की तस्वीर और उसके बाद आज 2021 में वापस खूबसूरत होते इस सोलंग वैली की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन कुल्लू जो है इस सोलंग वैली को और खूबसूरत बनाने के लिए आने वाले समय में कड़े कदम उठाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।